नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि छठा चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण यानी आप जानते हो त्रिकोण यानी जिसमें तीन कोण हो। अनुपात यानी किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में संबंध दर्शाने के लिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये लगता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो भी आपस में संबंध होते हैं उनको त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से बताया जाता है। समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसमें एक कोण समकोण हो, बाकी कोण जिनका योग 90 होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये कोण भुजा बिंदु ए, ये बी और ये सी है। इसमें बी हमने मान लिया कि 90 डिग्री है। अब ये दोनों कोण कितने होंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कहें तो त्रिभुज ए प्लस त्रिकोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास आ गया बी आ गया। बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी का मान हम रख देंगे यहाँ से 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। पक्षांतरण करेंगे तो ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा 180 की तरफ। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस ये प्लस का है जो इधर आएगा तो माइनस का। तो यहाँ से क्या हो गया? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण है तो बाकी दोनों जो कोण हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। और जिनमें ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है जो कैसे कोण कहलाते हैं? ए और सी आपस में कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। इसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण। यानी त्रिभुज के या किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे आपस में पूरक कोण होते हैं। और साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का योग यानी कोण 1 प्लस कोण 2, ये मान लीजिए a प्लस बी मान ले, तो इनका योग अगर 180 डिग्री आता है तो ये कोण कैसे कोण कहलाते हैं? आपस में समपूरक। कैसे कोण होते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमारे पूरक कोण काम में आता है। समपूरक कोण आपकी बेसिक जानकारी में होना चाहिए कि कौन से कोण समपूरक होते हैं और कौन से कोण पूरक कोण होते हैं। अब इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी भुजाएं होती हैं? 3। एक तो ए बी भुजा, एक बी सी भुजा और एक ए सी भुजा। सही। अब 3 भुजाएं हैं, इसमें कोण कितने हैं? कोण भी 3 है। कोण भी कितने हैं? 3 है। अब क्या करेंगे? ये जो तीनों भुजाएं हैं इन कोणों के बीच में आपस में संबंध देखते हैं कि मान लीजिए ये कोण है इसके बराबर क्या होगा, ये कोण है इसके बराबर भुजाओं में क्या संबंध होगा, इस कोण के बराबर भुजाओं में क्या संबंध होगा। तो समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं और उनको भुजाओं में आपस में संबंध या अनुपात की जो बात होती है वो त्रिकोणमितीय के माध्यम से बताई जाती है। तो सबसे पहले देखें, ये त्रिभुज है ABC। इसमें देखो अपन को इस भुजा और इस भुजा के बीच की बात करनी है। एक संबंध इन भुजाओं के बीच में हो गया। मान लीजिए ऊपर हो, अनुपात की बात करें तो AB अपॉन BC, दो भुजाओं के बीच, इस भुजा और इस भुजा के बीच। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB, मतलब इन दोनों का हो जाएगा एक तो ये भुजा ऊपर आएगी, ये नीचे आएगी, दोबारा ये भुजा ऊपर, ये नीचे, दो भुजाओं में संबंध हो गया। इसके बाद में इस भुजा और इस भुजा में लेंगे तो BC और AC या CA ये की बात करो, और ऊपर ले लेंगे एक बार AC अपॉन BC। मतलब ये ऊपर है ये नीचे है अनुपात में, एक बार ये ऊपर ये नीचे, उल्टी हो जाएगी ये, लिख दी। इसके बाद में इन दोनों में संबंध बता दिया, इन दोनों में संबंध बता दिया। अब कौन सी रह गई? ये और ये रह गई।
इन दोनों में संबंध के लिए क्या करेंगे, ए बी और ए सी, और ये क्या लेंगे, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि जो अनुपात आया हमारे पास वो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गए। तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार से व्यक्त किया जाए या कैसे व्यक्त किया जाए, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मान लो, चाहे फॉर्मूला मान लो, जिसके माध्यम से जैसे इन दोनों भुजाओं के बीच में, चाहे ये ऊपर हो चाहे ये ऊपर हो, दोनों उल्टी सुल्टी हो सकती है दोनों, तो इनको सब आपस में संबंध दर्शाने के लिए इन दोनों भुजाओं के और इन दोनों भुजाओं में संबंध दर्शाने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत पड़ती है अपन को, जो हम एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से अपन ज्ञात करते हैं। उनका नाम आपको याद रखना है कि किस प्रकार से ये होंगे, ये कोण जिनमें संबंध होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ए बी अपॉन बी सी। इसमें ये चीज बताएं आप, ये समकोण है तो समकोण के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण, कर्ण, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं। अब अगर मान लीजिए थीटा ये दिया है, मान लीजिए अगर यहाँ थीटा हो, सी का मान हमारे पास दिया हुआ हो, तब थीटा के पास में जो भुजा होती है वो होती है आधार। क्या होती है, आधार। आधार जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, क्या होता है, लंब। लंब को हम दर्शाते हैं एल से। बात करें ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का मतलब क्या हो गया, एल अपॉन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एल अपॉन ए। इसी प्रकार बी सी अपॉन ए बी, तो इसका मतलब ए अपॉन एल, दूसरा हो गया अपना ए अपॉन एल। इसी प्रकार बी सी अपॉन ए सी, ए अपॉन के, ए अपॉन के, और फिर चौथे नंबर पे के अपॉन ए, उल्टे हैं आपस में। इसे इसके आगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मान क्या है एल और ए सी का के, इसका मतलब एल अपॉन के, और क्या हो जाएगा लास्ट वाला के अपॉन एल। इसका जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है। इसका मतलब ये भी अपन ने शॉर्ट में दर्शा दिया कि भुजाओं की लंबाई को, मान लीजिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी एक का स्क्वायर बराबर आधार यानी एक का स्क्वायर प्लस लंब यानी एल का स्क्वायर। ये भी आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर यानी सबसे लंबी भुजा जो होगी उसका वर्ग, इसको अगर भाषा में लिखें तो कैसे लिखते हैं, सबसे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, त्रिभुज भी कौन सा है इसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो कि कर्ण होती है उसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी रह गई, अन्य भुजाएं आधार रह गया और लंब रह गया, तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ तक सही। इसके बाद में इनको एक शॉर्ट तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक है, इसके माध्यम से कैसे कर सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके बारे में आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है। तो ये इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसको कैसे दर्शाते हैं, शॉर्ट में याद करने का क्या तरीका होता है, इसका लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा कक्का। एल यानी लंब बटा कर्ण। 6 कैसे हो जाएंगे संबंध, एक तो ले लेंगे अपन एल बटा के, दूसरा ए बटा के, तीसरा एल बटा ए,
सही। यहाँ से क्या हो गया एल बटा के, दूसरा हमने ले लिया ए बटा के, तीसरा ले लिया एल बटा ए। अब जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा, तो इसको क्या लिख देंगे के बटा उल्टा, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो के अपॉन ए और ये ए अपॉन एल। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये जो पहला होता है इसको बोलते हैं, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। बीच वाले के अनुपात को बोलते हैं कोस थीटा, कोस थीटा। और जो लास्ट तीसरा रह गया एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा से जैसे ही बढ़ते हैं तो ये इसमें बदलता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। इसका मतलब ये तो आ गया टेन थीटा, ये आ गया कोस थीटा और ये आ गया साइन थीटा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? हमने साइन लास्ट के पास जाता है कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक, ये क्या हो जाएगा? कोस है ये, ए अपॉन के कोस है, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसके बाद में ये टेन है, टेन का उल्टा कोट थीटा हमने बताया, तो आपको ये हो गया कोट थीटा। ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका मान हम ज्ञात करते हैं कि दोनों का योग समपूरक हो तब कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आपको विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात जो कोण है हमारे, उनमें मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताएंगे, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। कौन कौन से कोणों के मान हम ज्ञात करते हैं, जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात बताएं वो हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद में ज्ञात करते हैं 30 डिग्री का मान। 30 के बाद में ज्ञात करते हैं 45 डिग्री का मान, उसके बाद में 60 का और उसके बाद में 90 का। जो भी क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके 0 डिग्री पर मान ज्ञात करते हैं, 30 डिग्री पर ज्ञात करते हैं, 45 पर ज्ञात करते हैं, 60 पर और 90 पर, सभी की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ? साइन थीटा का मतलब है थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री में से कोई भी हो सकता है, इस हिसाब से थीटा लगा लेंगे। उसके बाद में ज्ञात करेंगे कोस थीटा, इसके बाद में ज्ञात करेंगे टेन थीटा, इसके बाद में कोट थीटा, इसके बाद में सेक थीटा और इसके बाद में कोसेक थीटा। इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, यहां तो लिख देंगे 0, यहां लिखेंगे 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं? सभी में 4 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? सभी में 4 का भाग दे देते हैं। साइन थीटा है, उसका मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और सबका क्या ले लेंगे? इनका वर्गमूल लेकर यहाँ लिख देंगे। जो साइन 0/4 हो का वर्गमूल जो आएगा वो साइन थीटा का मान हो जाएगा। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/4 का वर्गमूल ले लेंगे। कुल मिला के यहाँ क्या लिखना है हमको? 0/4 का वर्गमूल। 0/4 का मतलब क्या हो गया? 0/4। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, क्या आता है? हमेशा 0। 0 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है? 0। इसका मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। इसके बाद में क्या है? 1/4। 1/4 का वर्गमूल लेंगे, 1/4 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब 1/4 का मतलब वर्गमूल हो जाता है कितना? 1/2। कैसे होता है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? उसकी घात 1/2। 1/4 है, इसकी घात 1/2 है। घातांक आपने पढ़ी है, कक्षा 8 में पढ़ी है, कक्षा 9 में पढ़ी है, तो देखो कैसे करते हैं। 1/4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, और इस 1 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 1 की घात कितनी है? 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 की घात
ये भी 2 बार गुणा हो रहा है और ये भी 2 बार गुणा हो, तो इसकी घात कितनी होगी 2। घात के ऊपर घात है 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या होती है, वो गुणा हो जाती है। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 1/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2। इसी प्रकार 2/4 है 2/4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल लेना है, तो 1/√2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √2। तो ऐसे क्या लिख देंगे 1/√2। इसके बाद में क्या करना है 3/4 का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। 3/4 का वर्गमूल कैसे लेंगे, वही तरीका 3/4 का वर्गमूल लेना है। तो 4 का वर्गमूल अपन जानते हैं कि क्या होता है 2 होता है, तो √3/2। तो इसमें कितना मान आ गया √3/2। 4/4 का मतलब 4 में 4 का भाग दिया, तो क्या आता है किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 1 आता है। क्या लेना है, इसका वर्गमूल लेना है। 1 का वर्गमूल ये कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करते हैं, ये साइन के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें ज्ञात हो गए। तो इसके बाद में क्या करेंगे, कोस की ज्ञात करते हैं। अब कोस का मान ज्ञात करने का साइन का एक बार याद कर लो आप, सब आराम से आगे के सारे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है वो आराम से ज्ञात हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे वो अभी बताते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया। 0 का तो 1/30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1/2। ये क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब 0 का 90 वाला हो जाएगा, 90 का तो 1 आ गया यहाँ। ये जो 30 डिग्री है वो 30 डिग्री का क्या करते हैं, साइन में पूरक कोण का मान देखते हैं। पूरक का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि ऐसे 2 कोण A प्लस B जिनका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये क्या बताया था मैंने अभी आपको, पूरक कोण बताया था। अब मान लीजिए हमारे पास A कोण का मान हमें पता है कि 0 डिग्री है, 0 पे ज्ञात कर रहे हैं, A मान लिया 0। तो अब B का मान कितना होगा बराबर 90। तो कोण B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये जो कोस के लिए ज्ञात करते हैं अपन, कोस थीटा के लिए ज्ञात करते हैं, तो ये किस में मान देखते हैं, साइन का मान देख लेते हैं। कोस 0 को अपन को ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके पूरक कोण का मान साइन थीटा में देखते हैं। साइन में पूरक, इसका पूरक कितना आया, कोस के लिए ज्ञात करना है, कोस 0 का पूरक 90 है, तो 90 का मान किस में देखेंगे अपन, साइन में देखेंगे। साइन में देखेंगे तो 90 का मान कितना आ गया 1। सही। इसके बाद में 30 डिग्री है, 30 डिग्री का पूरक 30 प्लस कोण B, एक कोण 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90, दोनों का योग 90, तो कोण B बराबर 90 माइनस 30। तो ये कितना होगा, 90 में से 30 गया तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन में इसका मान देखेंगे अपन 60 डिग्री का। 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2 45। अब ऐसे दो कोण जिनका योग 45 प्लस कोण B बराबर 90, तो कोण B बराबर हो गया 90 माइनस 45। तो 90 में से 45 गया तो कितना बच गया 45। तो साइन में किसका मान देखेंगे 45 का खुद ही आ जाता है। इसमें 60 का पूरक, 60 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए 30 जोड़ेंगे तो 30 में साइन का मान देखेंगे तो कितना है 1/2। 90 में क्या जोड़ेंगे, पूरक कोण हो जाए 0 डिग्री जोड़ेंगे 90 में 0 जोड़ेंगे 90 ही आएगा। इसका मतलब साइन 0 का देख लेंगे हम, कितना आ गया यहाँ से 0। ऐसे भी आप ध्यान कर सकते हो। अगर ऐसे आपको आता है तो कोई मान आगे याद नहीं करना है, इससे आप डायरेक्ट बता सकते हो कि किस प्रकार से कोई सा भी मान पूछे आपसे, पूरक वाला संबंध दे के आप आराम से इजी वे में बता सकते हो। या फिर ऐसे अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, इसको यहाँ लास्ट वाला जो मान है वो पहले लिख दो, उल्टा लिखते चलो बस ऐसे, समझ गए। अब होता है क्या tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
कैसे होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हमने क्या लिखा था लाल बटा कक्का। अब साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण बटा cos थीटा। cos थीटा का मतलब a बटा k, ये लिखा था हमने भाई। साइन का मान तो लंब बटा कर्ण, और नीचे क्या है cos थीटा। cos का लिखा था हमने आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। सही। ये जो भाग में है ये किसके बराबर चल रहा है अपना, tan थीटा के बराबर। जब ये भाग में है तो इसको गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, ये भाग का चिन्ह है, भाग को अपन गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, ये नीचे वाली जो संख्या होती है ये आपस में बदल जाती है। बदलने का मतलब ये है अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, तो इसका मतलब संख्या को उल्टी करते हैं तो k तो आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा एक के से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, कट गया। तो ऐसे क्या आ गया लंब बटा a, और यहाँ डायरेक्ट भी था लंब बटा एक tan थीटा, ऐसे बताया था। अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा में cos थीटा का भाग देंगे। कैसे देंगे, सबसे पहले जीरो है, tan थीटा बराबर क्या बताया हमने साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब साइन थीटा का मान सब में जीरो है, tan का भी जीरो में ज्ञात कर रहे हैं तो साइन जीरो, यहाँ से tan थीटा का मतलब tan जीरो का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन थीटा में सभी जगह जीरो आ जाएगा तो साइन जीरो बटा cos जीरो डिग्री, सभी जगह डिग्री। तो यहाँ से साइन जीरो डिग्री का मान कितना है, साइन जीरो डिग्री का मान जीरो है और cos जीरो का मान कितना है एक है। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है जीरो ही आता है। क्या आता है जीरो ही आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये जीरो डिग्री हो जाएगा इसका मान। इसके बाद में क्या करेंगे, अब किसका ज्ञात करेंगे अपन, tan 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का कैसे ज्ञात करेंगे, tan थीटा की जगह क्या रखना है 30 डिग्री, 30 डिग्री रखो तो साइन यहाँ भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री बटा हुआ cos 30 डिग्री। मान रखो साइन 30 का मान कितना है 1 बटा हुआ 2 और cos 30 का मान है √3 बटा हुआ 2। भाग में है 1 बटा 2 भाग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 बटा का मतलब भाग होता है √3 बटा हुआ 2। इसको जब गुणा में बदलते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से 1 बटा हुआ 2 और गुणा में बदलते ही आपस में उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाली नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से कितना बच गया 1 बटा हुआ √3, इसका मान कितना आ जाएगा 1 बटा हुआ √3। इसके बाद में 45 में वही क्या लिखेंगे, यहाँ से tan 45 बराबर साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। यहाँ से साइन 45 का मान 1 बटा हुआ √2 और 1 बटा हुआ √2। जब समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा कितना आता है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan 45 का मान 1। इसके बाद में tan 60 का वही यहाँ 60 रख देंगे तो साइन 60 का मान कितना है, tan 60 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे √3 बटा हुआ 2 भाग 1 बटा हुआ 2, तो √3 बटा 2 गुणा में बदल देंगे तो संख्या 2 बटा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे 2 से 2 कट जाएगा, तो ऐसे क्या बच गया √3। इसका मान कितना आ गया √3। इसके बाद में tan 90 का मान ज्ञात करेंगे तो साइन 90 बटा cos 90, साइन 90 बटा cos 90 क्या आ जाएगा, यहाँ से tan 90 डिग्री बराबर साइन 90 का मान कितना है 1 बटा cos 90 का है 0। तो यहाँ से जब किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी यानी अनंत आता है। क्या आता है अनंत आता है। सही। इसके बाद में cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं, cos 0 का cot 30 cot 45 और ये ज्ञात करते हैं। तो कैसे, या तो इसको डायरेक्ट लिख दो साइन
का जैसे कोस का उल्टा किया था वह पूरक कोण का लिख दिया था, इसी प्रकार इसका पूरक कोण का लिखते हैं। कैसे 90 जीरो का पूरक 90 तो tan 90 का लिख दो। ये उल्टे बताए थे ना मैंने आपको भाई, ये लास्ट वाला मैंने बताया था आपको, ये tan थीटा है। क्या है tan थीटा, यानी लंब बटा ए तो बता दिया आपको tan थीटा। जैसे a बटा l होता है, a बटा l होता है तो क्या हो जाता है ये cot थीटा हो जाता है। क्या बन जाता है cot थीटा, मतलब इसका उल्टा। उल्टे का मतलब ये जीरो है, जीरो का अंश को हर में बदलना है। इसके नीचे अपन एक मान सकते हैं। किसी भी संख्या के भाग में हमेशा एक छिपा होता है, गुणा में भी हमेशा एक छिपा हुआ होता है। सही, तो जीरो में हम क्या करेंगे, उल्टा करना है इसको, तो क्या करेंगे एक बटावा जीरो उल्टा करेंगे। तो जब किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, तो यहाँ से क्या आ गया अनंत। या फिर मैंने पूरा पूरा बताया था, जीरो का पूरक 90 तो 90 के हिसाब से tan 90 का मान देखेंगे तो अनंत आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 का पूरक 60, 60 में देखेंगे मान तो क्या आ जाएगा √3। या फिर इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब 1/3 है, तो इसको उल्टा करने का मतलब ये है अंश को हर में, हर को अंश में बदलते हैं, √3/1 आ गया तो √3 आ गया। इस प्रकार से tan 45 में tan 45 cot 45 का भी कितना हो जाएगा, पूरक 45 है तो पूरक के हिसाब से 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 60 का पूरक 30 तो 30 का क्या आ जाएगा 1/√3 और 90 का पूरक 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से cot का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में क्या लेंगे sec थीटा। sec थीटा का कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए शेक जीरो का मैंने बताया था, ये तो हो गया tan, इसका उल्टा बताया था cot, ये cos बताया था मैंने, तो इसका उल्टा जो हो जाता है वो क्या होता है शेक थीटा। मतलब शेक के लिए क्या करेंगे करणबद्ध आधार वाला होता है, यानी cos का उल्टा। इसको कैसे लिखेंगे शेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा का जो भी मान है वो क्या करेंगे अपन उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखने का मतलब एक में भाग देकर लिख देंगे। अब यहाँ से देखो सेक थीटा सेक जीरो का cos में देखेंगे, एक में एक का भाग, एक उल्टा लिखने का मतलब ये एक है, इसको एक के नीचे लिखना है, एक में एक का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से कितना मान आ गया इसका 1। सही, इसके बाद में क्या करेंगे इसका उल्टा लिखेंगे, एक में भाग देना है, उल्टा लिखने का मतलब भाग दे दो तो √3/2। इसको जब गुणा में बदलेंगे तो 2/√3, उसके नीचे 1 कर लो, 2 को गुणा के 1 से गुणा करो किसी भी संख्या को तो क्या आता है वही संख्या आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2/√3। इसी प्रकार इसको उल्टा लिखेंगे तो √2 आ जाएगा। भाई इसको क्या किया हमने 2 ऊपर ले गए और √3 नीचे ले आए, उल्टा लिखने का मतलब यही है। इसमें √2 को ऊपर ले जाएंगे नीचे 1 आएगा, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2। इसी प्रकार 1/2 को क्या लिखेंगे उल्टा लिखेंगे तो ऐसे क्या आ गया 2। अब इसको क्या करेंगे cos 0 है, उल्टा लिखने का मतलब 1/0 उल्टा लिखेंगे। मैंने अभी बताया था आपको किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो हमेशा मान कितना आता है अनंत, तो कितना मान आ गया अनंत आ गया। समझ गए। अब आपस में पड़ोसी बदल जाते हैं, ये बात मैंने बताई थी भाई। साइन कोस का उल्टा चल रहा था पूरक के हिसाब से, तो सेक किस में चलेगा कोसेक में उल्टा चलता है। किस में चलता है कोसेक में उल्टा चलता है, तो या तो इसको पूरक वाले को लिख दो, या फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा लिख दो, भले ही यहाँ से लिख दो, उल्टा भी देख लो और वैसे भी देख लो। उल्टे के हिसाब से 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब हमने क्या ज्ञात किया था अनंत, यहाँ से कितना आ गया अनंत, और 0 का पूरक 90 तो 90 में कितना आ रहा है अनंत आ रहा है। दोनों तरीके से देख सकते हो। इसके बाद में ये देखिए 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 का मतलब 2, और ये 30 है, 30 का पूरक 60, 60 में देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2। इसके बाद में साइन का 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा
व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं हम, व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टे का मतलब व्युत्क्रम होता है। तो 1/√2 का मतलब √2/1 और √2 में 2 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा √2 ही। 45 का ज्ञात कर रहे हैं, 45 का पूरक 45 में आ। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 2/1 √3 और ये कितना हो गया ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। कौन कौन से? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान हम ज्ञात करते हैं किन किन कौन कौन से डिग्रीज पर, कोण के माप पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। इससे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।